हेलो बच्चों, दिस इज सुजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। बच्चों, जब हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक वर्ड आता है आपकी फिजिक्स में, ट्वेल्थ की फिजिक्स में, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बात की प्रॉब्लम रहती है कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक्चुअली में है क्या चीज़, ये होता क्या है, वेलोसिटी क्या मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जब हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल करते हैं, चार्ज पार्टिकल वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दैट डजेंट मैटर। चार्ज पार्टिकल के मोशन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कुछ चार्ज पार्टिकल निकल जाते हैं आगे, कुछ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक प्लेट के साथ चिपक जाते हैं, कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी प्लेट के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन सी वेलोसिटी सेलेक्ट हो रही है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज बच्चों, ये मेरे पास जो है वो नॉर्थ पोल है, ओके, और ये मेरे पास जो है वो साउथ पोल है, राइट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको पता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे है, राइट। मतलब ये बी जो है, जिसको बी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ये फ्रॉम ऊपर से नीचे की तरफ हम बोल सकते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। अब ये हम डिवाइस जो है वो कैसे बनाएंगे जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट कर रहा है? तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पैदा करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट को एक मैं ऊपर रख दूंगा, एक इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का बनाऊंगा, उस प्लेट को ऊपर रख दिया, दूसरी प्लेट को इससे नीचे रखा, और दोनों प्लेट्स के एंड्स को ये ऊपर मतलब ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल आप यूँ समझ लीजिए, और एक प्लेट को मैंने ऊपर रख दिया है और दूसरी प्लेट को मैंने नीचे रखा है, ओके। इस नॉर्थ और साउथ पोल के नीचे वाले साइड, नीचे एक प्लेट नीचे है, एक प्लेट ऊपर है। मैंने नीचे वाली प्लेट को और ये किसी पर्टिकुलर ऑसिलेटर के साथ इसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया। सपोज मैंने ऊपर वाली प्लेट को माइनस चार्ज दिया और नीचे वाली प्लेट को प्लस चार्ज दिया, ठीक है। अब हम यूँ बोल सकते हैं कि हमारी नीचे वाली प्लेट जो है वो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, हमारी नीचे वाली प्लेट जो है वो प्लस है, ऐसे ले लो, और ये ऊपर वाली प्लेट में इसके बीच में छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सपोज ये ऊपर वाली प्लेट जो है वो माइनस है, राइट। मतलब अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, अगर नीचे है प्लस प्लेट और मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ले लो, आप ऊपर है माइनस प्लेट, ये इस नॉर्थ और साउथ के इसके ऊपर जो रखी हुई है मैंने, वो माइनस प्लेट रखी हुई है, और नीचे जो है वो मैंने प्लस वाली प्लेट लगाई हुई है, ये बैटरी के माध्यम से। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और बच्चों, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, आप यूँ समझिए कि मेरी पेन की टिप जो है वो आपकी तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूँ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टिप जो है वो नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एकदम से इसके परपेंडिकुलर है, राइट। समझा की बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, ऐसे, राइट। समझा की बात? और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस ले लो, चलिए, कोई भी किसी भी नेचर का पार्टिकल होगा, राइट। अब होगा क्या कि हो सकता है कि ये सिचुएशन बने, एक बार फिर मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, और ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास नॉर्थ है। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज ले रखा है, सपोज मैंने प्लस का चार्ज यहाँ पे ले रखा है, और ये प्लस चार्ज का इसका एक पार्ट जो है सपोज ये निकल गया, सपोज इसकी वेलोसिटी वो निकला, इसकी वेलोसिटी v0 के बराबर है, राइट, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो यहाँ पे शो कर देते, नीचे जो है वो प्लस प्लेट है और ऊपर वाली जो साइड जो है वो माइनस प्लेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब आपको 2D फिगर में कॉपी के ऊपर तो ऐसे बता सकेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल गया, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी वो सिलेक्ट हो गई है, वो जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर गई है, और कुछ जो होगी वो कुछ चार्ज पार्टिकल इस प्लस वाली प्लेट के साथ चिपक जाएंगे,
ठीक है। और कुछ चार्ज पार्टिकल, या मैं पहले आपको बता देता हूं, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है, समझोगे तो इस बात को, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है वो प्लस प्लेट के साथ चिपक जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से कम है, कम है, ठीक है, वो नेगेटिव प्लेट के साथ चिपक जाएंगे। ऐसे याद रखिए, बताते हैं आपको ये ऐसा क्यों होता है। और कुछ एक आधा चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी एक वेलोसिटी स्पेशल सेलेक्ट हो रही है ये, जो कि यहाँ से गुजर रही है। बाकी जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है वो प्लस प्लेट के साथ चिपक गए, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से कम है वो माइनस वाली प्लेट के साथ चिपक गए, राइट। इसके बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे इट डजेंट मैटर, अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज लेता इन केस तो इससे उल्टा हो जाता, बात कुछ भी नहीं है। माइनस चार्ज इन केस लेता तो हो सकता है कि माइनस चार्ज ये बी नॉट बड़ा यहाँ से गुजर गया और ये जो है वो उल्टा हो जाता, तो ये जो कम बड़े जो वो इधर आ जाएंगे, मतलब इससे उल्टा हो जाता जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ प्लस वाले चार्ज की, राइट, समझा की बात। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है वो सिलेक्ट हो रही है आगे के लिए, राइट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी यहाँ पे कुछ हो रहा, प्लस चार्ज यहाँ पे जा रहा, रिपल्शन हो रही है, ये अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रही है। अब ये प्लस चार्ज होगा, यह प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँचा, जब ये प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँचा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन के कारण ये इधर की तरफ चिपक जाएगा। और आपको पता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी अप्लाई हो रहा है और प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितनी लगी, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो एफ ई लिख देते हैं, राइट। ये तो बात आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये फोर्स की डायरेक्शन जो कि वो भी ऊपर की तरफ हो जाएगी, समझा की बात। ये हमारे पास चलिए यहाँ तक तो आपको शायद समझ आ गया होगा, राइट। मतलब ये वेलोसिटी इधर को जा रही है और इसकी इस चार्ज पार्टिकल की, प्लस चार्ज पार्टिकल के ले लो, प्लस चार्ज पार्टिकल जो है वो एफ ई, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इस फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए एफ ई हो गया, राइट, समझा की बात। अब दूसरी बात, इसके ऊपर बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी है, एफ एम भी है, राइट। और एफ एम के कारण आपको पता है कि ये पार्टिकल जो है वो सीधा क्रॉस कर, आपको पता है आगे, एक्चुअली मैं आगे इसको पूरा लिखूं तो ये किसके बराबर होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। मतलब ये वी और बी, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर इसको मैं पूरा लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा बी क्यू वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। लेकिन इस केस में वी और बी आपस में 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता तो 1 यहाँ पे लिखो ना लिखो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एफ एम जो है वो वी क्यू वी है, राइट। एफ एम जो है वो वी क्यू वी है, समझा की बात। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको। अब एफ एम की हमने निकालनी है डायरेक्शन, ठीक है, क्या निकालनी है इसकी, डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए अब यहाँ पे एफ एम की डायरेक्शन निकालनी है, वी भी है और वी भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड आप ये ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे जब डायरेक्शन इसकी निकालेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल से आप देखिए ये वेलोसिटी इधर को आ गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर को, ये यहाँ पे देखिए, आप देखिए इस तरीके से इसको सेट कीजिए तो हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे कैसे बन रही है। सिचुएशन जो है वो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल जो है वो, तो इसकी सिचुएशन जो है वो नीचे की तरफ बनेगी ये, राइट। ये अंगूठा जो है वो हमारा नीचे की तरफ शो होगा। अब लेफ्ट हैंड रूल जब यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो कि एफ एम की डायरेक्शन जो कि भी नीचे की तरफ होगी, समझा की बात, क्लियर बात। अब देखिए ना, अब देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरी इसको इन उंगलियों को देखिए आप, अंगूठा मेरा नीचे की तरफ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, देखो मेरी तरफ आ रहा, ये उंगली जो है वो मेरी तरफ आ रही है। वी ये है चार्ज पार्टिकल कहाँ को मूव कर रहा है, ये देखिए वी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मेरी तरफ है, तो मेरा थंब जो है वो कहाँ जा रहा है देखिए आप, ठीक है, थंब मेरा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया एफ एम और एफ ई जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। ये बात यहाँ पे बड़ी समझने वाली है।
एफ एम जो कि बी क्यू वी के बराबर होता है और एफ ई जो कि क्यू ई के बराबर होता है, ये दो फोर्सेस जो लग रही हैं ऐसे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये अपोजिट है, इक्वल नहीं बोलूँगा, अपोजिट है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला कि जिनकी वेलोसिटी वी नॉट से ज़्यादा है वो तब क्या होगा, जिनकी वेलोसिटी वी नॉट से ज़्यादा, अब देखो दो फोर्स ही लग रही हैं, जब एफ ई ज़्यादा होगा तो ये प्लस चार्ज पार्टिकल ऊपर को जाएगा, फोर्स एफ ई ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये एफ ई ज़्यादा होगा तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर को जाएगा, जब एफ एम ज़्यादा होगा तो ये नीचे को आएगा। क्लियर बात, एक बार फिर सुनिए, जब हमारे पास एफ ई ज़्यादा होगा तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस चार्ज पार्टिकल ऊपर वाली साइड नेगेटिव प्लेट वाली साइड जाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल एफ एम ज़्यादा होगा तो एफ एम के कारण ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, राइट। नीचे हमने प्लस प्लेट लगा रखी है, नीचे प्लस प्लेट है और ऊपर माइनस प्लेट ऐसे लगा रखी है, ठीक है, मेरे ख्याल आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से, मतलब ऐसे इस तरीके से ये, राइट। तो अब देखिए, मैंने आपको बोला जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है वो प्लस वाली साइड आएंगे, क्यों। अब देखो एफ एम किसी पर डिपेंड कर रहा है, बी तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, अब अभी बच गया हमारे पास, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बी क्यू भी उसका ज़्यादा होगा तो एफ एम ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बोला जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा होगी तो उन पर एफ एम ज़्यादा लगेगा, जब एफ एम ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल, बी नॉट से ज़्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल इधर आ जाएंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे, राइट। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का जा रहा आगे, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा बड़े प्लस प्लेट के साथ चिपक रहे हैं और इसकी इस वेलोसिटी से कम बड़े माइनस प्लेट के साथ चिपक रहे हैं, राइट। और कुछ एक पर्टिकुलर, अब देखते हैं कौन सा आगे निकल पाएगा, वी नॉट, जो कि वेलोसिटी सेलेक्ट हो रही है उसके उसमें से गुजरने के लिए, राइट। तो एक बार फिर देखिए, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है उनका वी ज़्यादा होगा, जब वी ज़्यादा होगा तो एफ एम ज़्यादा होगा, जब एफ एम ज़्यादा होगा तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, नीचे वाली फोर्स जब ज़्यादा होगी तो नीचे वाली प्लेट की तरफ, जो प्लस प्लेट की तरफ चार्ज पार्टिकल ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा वेलोसिटी वाले। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से कम, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से कम होने का मतलब है कि वी की वैल्यू कम तो एफ एम की वैल्यू कम, तो नेचुरली एफ एम की वैल्यू कम तो क्यू ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा, क्यों हो रही तो कांस्टेंट है। जब तो जिनकी वेलोसिटी, जिनका वी कम है, जिनकी वेलोसिटी कम है, जो पार्टिकल स्लो पीछे से आ रहे हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके साथ चिपक जाएंगे। क्लियर होगी बात, ये बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से ज़्यादा है वो प्लस प्लेट के साथ चिपकेंगे, जिनकी वेलोसिटी बी नॉट से कम है वो नेगेटिव प्लेट के साथ चिपक जाएंगे। बी नॉट से कम होने का मतलब है कि एफ एम लॉरेंस फोर्स कम हो जाएगी, नीचे वाली फोर्स कम हो जाएगी, जब नीचे वाली फोर्स कम हो जाएगी तो ऊपर वाली फोर्स बढ़ जाएगी, तो कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल एफ ई के कारण माइनस वाली प्लेट के साथ चिपक जाएंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ से गुजर जाएगा, ये वही पार्टिकल गुजर जाएगा जब ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। बात समझ में आई, जब ये फोर्सेस, ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, जब ये हो जाएगी तब वो पार्टिकल के ऊपर दैट विल गो अनडिफ्लेक्टेड, सीधा जाएगा आगे, वही वेलोसिटी सेलेक्ट होगी, वही वेलोसिटी सेलेक्ट की जाएगी आगे गुजरने के लिए। तो जब एफ ई इज इक्वल टू एफ एम होगा तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जो होगी वो ही गुजर पाएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको पूरा लिखूं, क्यू इज इक्वल टू बी क्यू वी, क्यू से क्यू कट गया तो यहाँ से वी कितना आ गया, वी इज इक्वल टू ई अपॉन वी। यस, जिनकी वेलोसिटी रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की दोनों के रेशो के बराबर होगी वही वेलोसिटी सेलेक्ट होगी। जब एफ एम इज इक्वल टू एफ ई होगा तो वो वेलोसिटी सेलेक्ट हो रही है तो उसको वी नॉट बोल लो, तो ये हमारे पास वी नॉट है। तो अब हम यूँ बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो की जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू उस वेलोसिटी के साथ जो मैच कर रही है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी सेलेक्ट हो जाएगी आगे गुजरने के लिए। बाकी जो होगी ज़्यादा वेलोसिटी वाले प्लस प्लेट के साथ चिपकेंगे, कम वेलोसिटी वाले नेगेटिव प्लेट के साथ चिपकेंगे, तो इसी फंडे को वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। समझा की बात। ये +2 जब हम मोशन चार्ज पार्टिकल करते हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है
तो ये अलग सा एक टॉपिक जो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा कि वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा क्या डिवाइस है, ये वेलोसिटी को कैसे सिलेक्ट करता है। तो वेलोसिटी वही वेयर द रेशियो ऑफ द ई एंड बी इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी, उस जब इसकी रेशियो जो होगी उसकी वैल्यू उस वेलोसिटी के बराबर जब वो या इसके बराबर जो वेलोसिटी होगी वो वहाँ से गुजर जाएगी, वही वेलोसिटी सिलेक्ट हो रही है टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वेलोसिटी सिलेक्टर है, ये पूरे का पूरा डिवाइस जो है वो वेलोसिटी सिलेक्टर का काम करता है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको जो है वो ये भली भांति जो है वो समझ आ गया होगा। राइट, थैंक यू।